हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26.5 जो है वो अब रिलीज़ हो चुकी है। मोस्टली हमारे जो भी बीटा वीडियोज़ वगैरह आ रही थी ना, तो उसमें आपने शायद देखा होगा। लेकिन अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं फिर भी आप ये ज़रूर चेकआउट करो कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं और उसके साथ साथ आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आप जनरल में जाते हो सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो यहाँ पर जो है आप इसको ऐसे नीचे खींचकर जो है अपना अपडेट देख सकते हो। अपडेट आने के बाद जो है आपका फ़ोन जो है वो लगभग 50% से ज़्यादा चार्ज होना चाहिए और उसके बाद जो है उसको आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। अगर डाउनलोड करते समय फ़ोन हीट हो रहा है तो थोड़ा उसको समय दो और उसके बाद जो है वो आप अपना डाउनलोड किया हुआ जो और iOS है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन के बाद जो है एक स्क्रीन आती है, आपको वहाँ पर आपका जो भी पिन होगा वो आप पासकोड डालो और उसके बाद जो है आपका iOS रेडी हो जाएगा। तो अगर आप जो है मैप्स को ओपन करते हो तो मैप्स में जो है आपको अब जो है सजेस्टेड आइटम देखना स्टार्ट हुआ होगा और उसके साथ साथ जो है छोटी बहुत एड्स भी आती है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट को सर्च करते हो तो आपको जो है ऐड देखना स्टार्ट होगी। अब आपके ऊपर है उस ऐड को फॉलो करना है या फिर आपको जो रेस्टोरेंट के स्टार्स वगैरह आप देख कर जाते हो तो वो आप कर सकते हो। लेकिन जो है एप्पल मैप्स ने भी अपना थोड़ा जो मॉडल है वो चेंज किया है, थोड़ा जो है इकोनॉमिकली उसको वायबल करने की कोशिश हो रही है। और एप्पल मैप जो है ना, यूएस में काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है गूगल मैप्स के भी। अच्छा जो है उनका जो भी नेविगेशन या फिर लाइव ट्रैफिक अपडेट जो होते हैं वो वहाँ पर अच्छे शो हो रहे हैं। लेकिन मुझे इंडिया में जो है बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब ट्रैफिक में था तब एप्पल मैप्स पूरा का पूरा जो है ना ब्लू दिखा रहा था और जब मैंने गूगल मैप्स ओपन करके देखा तो कहीं पे ऑरेंज और कहीं पे टोटल रेड था। तो ये बात थोड़ा सा आप देखकर ही मैप्स चलाना। आपको लगेगा सारा ब्लू है तो हम निकल जाएंगे, लेकिन गूगल मैप्स भी चेक कर लेना अगर आपको एप्पल मैप्स जो है उसको देखने की जो अगर आपको आदत है तो। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो है वॉलपेपर का। और वॉलपेपर में आपको ये जो वॉलपेपर दिखाई दे रहा है, इसको अभी प्राइड में बहुत सारे कलर्स जो है आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे। मोस्टली 12 डिफरेंट कलर्स हैं और लास्ट में जाकर ना मुझे काफ़ी वाइब्रेंट कलर लगी है। आप यहाँ पर कौन सी भी कलर थीम जो है वो चूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप का वॉलपेपर चाहिए। अब यही सेम वॉलपेपर जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा एप्पल के वॉच में। तो अगर आपके पास वॉच है तो वहाँ पर भी आप इस टाइप का वॉलपेपर जो है वो लगा सकते हैं। अब ये कैसे करना है, अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो आपको जाना है एप्पल वॉच में और यहाँ पर जाकर जो है वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अभी ये जो फ़ोन है ये मेरा एप्पल वॉच से पेयर नहीं है तो इसके वजह से ये नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ पर जाकर जो है एप्पल वॉच के ऐप में वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो था एप्पल के रिलेटेड तो वो था RCS मैसेजिंग, और मैं काफ़ी दिनों से जो है इसकी वेट कर रहा था। अब जो है RCS मैसेजिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेटिंग में जाकर आप RCS मैसेज में जाते हो तो एप्पल ने जो है वो सीधा बता दिया है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो आपको शो नहीं हो रहा है इंडिया में। लेकिन बाहर की जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पर एक टैब आता है, आप उसको ऑफ करके रख सकते हो। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है आपको वो ऑटोमेटिकली ऑन ही रहेगा, आप उसको ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं। अब मैंने इस फ़ोन में आपको ये क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मैं जिस फ़ोन से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 15 Pro Max और वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो स्टेबल वर्जन है ना वो इसमें इंस्टॉल किया है, तो इसकी वजह से तो आपके पास iPhone 12 के पीछे के जितने भी फ़ोन होंगे वहाँ पर RCS मैसेजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस मुझे आपको यही बताना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं पर भी ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपको RCS मैसेजिंग आपके फ़ोन में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास 12 के पीछे 12 या 12 से पहले वाले फ़ोन्स हैं
तो वहाँ पर आपको RCS मैसेजिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बात जो है आप ठीक से ध्यान रखो, नहीं तो मोस्टली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे फ़ोन में RCS मैसेजिंग क्यों नहीं शो हो रही। तो उसका ये बात है कि जो भी पुरानी फ़ोन्स है तो उसमें RCS मैसेजिंग जो है आपको नहीं दिखाई देगी और आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको 13 के बाद के जो फ़ोन्स हैं उसमें आपको आ सकता है। अब उसमें भी शायद जो है जैसे iOS 27 लॉन्च होगा ना, तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरानी फ़ोन्स है उसमें भी RCS मैसेजिंग जो है वो चली जाएगी, लाइक 13 से भी शायद चली जा सकती है, क्योंकि ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन करने के लिए ना काफ़ी जो है रैम वगैरह सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। अब अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग की, तो ये सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और आज के टाइम पर ना इसको ज़्यादा वैल्यू इसलिए दे रही है बाकी की कंट्रीज़, क्योंकि एप्पल क्या कर रहा है, अपना ही इकोसिस्टम जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आपके पास एप्पल फ़ोन है तो अगर आप उसके साथ एप्पल वॉच लो या फिर एयरपॉड्स लो या फिर दूसरा कोई भी वॉच जो है उसमें आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन जाती ही नहीं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो ना तो उसका एक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता है और उस ऐप के थ्रू जो है नोटिफिकेशन फॉरवर्ड होते हैं। अब उसका जो कनेक्टिविटी अगर चला गया, ब्लूटूथ बंद हो गया, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिल सकती थी। तो EU ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके बैरियर्स हटा दिए उन्होंने, और उन्होंने बोला कि आपको जो है कोई भी थर्ड पार्टी अगर आपके पास डिवाइस है, लाइक आपके पास वॉच है, अगर गार्मिन की वॉच है या और कोई वॉच है, या फिर आपके पास हेडफोन्स है सोनी के, दूसरे किसी JBL के, कोई भी कंपनी के, तो वहाँ पर जो है नोटिफिकेशन फॉरवर्ड का ऑप्शन होगा और वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब यूरोपियन यूनियन में ये सारे चीज़ें जो है वो स्टार्ट हुई है, हमारे यहाँ पर भी शायद अगले कुछ दिनों में ये देखने को मिलेगा, और ये आनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के पास एंड्रॉयड के वॉच है, मतलब जो एंड्रॉयड पे चलते हैं, या फिर किसी बहुत स्पोर्ट्स पर्सन है उनके पास गार्मिन के वॉच होते हैं, तो वहाँ पर जो है नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, तो उसके वजह से जो है ये सारी चेंज हुआ है। ओके, तो उसके बाद जो है रिमाइंडर अगर हम देखते हैं ना, तो रिमाइंडर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप यहाँ से क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिमाइंड मी एट 9 AM, रिमाइंड मी इन 1 hour, रिमाइंड मी इन टुमारो। तो पहले ये सब नहीं आता था और आप इसको मार्क एज कंप्लीटेड भी कर सकते हैं। तो रिमाइंडर में जो है एक छोटा सा आपको देखने को मिलेगा, एक उन्होंने थोड़ा सा उसको और कन्वीनियंट करने की कोशिश की है। ओके, तो उसके बाद जो है जितने भी डेवलपर्स वगैरह हैं ना, तो उनको क्या हो रहा था, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, जो भी उनके कुछ ऐप्स वगैरह वो यूज करते हैं। तो डेवलपर के लिए एप्पल ने क्या किया है ना, ईयरली मंथली सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट किया है। अब जो लोगों को आईफोन से जो है एंड्रॉयड में स्विच होना है, या फिर बहुत सारे लोगों के पास जो है एक एंड्रॉयड होता है, एक एप्पल होता है, लेकिन होता ये है कि एप्पल से एंड्रॉयड में अगर आप कुछ भी डाटा ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें आपके मैसेजेस, कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ आते नहीं थे, लेकिन अब एप्पल ने ज़रा थोड़ा सा सबके लिए कन्वीनियंट किया है। तो आप यहाँ पर जाकर सेटिंग में जाकर जो है सेटिंग में जाओ, यहाँ से आप, और नीचे ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ से क्लिक करो और ट्रांसफ़र टू एंड्रॉयड करो, और आपका दूसरा जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है उसका वाईफाई ब्लूटूथ सब ऑन करके रखो। यहाँ से कंटिन्यू करोगे तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और वो ऑप्शन क्या करेगा कि आपकी जो मैसेजेस हैं वो 30 डेज या 6 मंथ या 1 ईयर या ऑल, तो एक ऐसा आपको ऑप्शन आएगा, और वो ऑप्शन से आप अपने सारे जो नॉर्मल मैसेजेस हैं, जिसमें आपके OTPs या कोई भी जो सब्सक्रिप्शन है, कोई भी जो आपको इम्पोर्टेंट मैसेज लगते हैं, वो सारे के सारे एंड्रॉयड फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात हुई है। अब अगर हम बात करते हैं एप्पल का जो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में जो है ना कुछ नए कीबोर्ड जो हैं वो ऐड हुए हैं। अगर आप जाते हो यहाँ से आई में,
ओके, तो यहाँ पर जो है ना इनुक्टू ये कोई लैंग्वेज है और उसके साथ साथ ही एक लैटिन लैंग्वेज है। तो ये 2 लैंग्वेजेस का कीबोर्ड जो है वो ऐड हुआ है। अब मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि वैसे तो ये हमारा इंडिया में इसका कुछ काम नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अब बाहर की कंट्रीज से जो है जुड़े हुए होते हैं या जॉब वगैरह के, तो इसके वजह से ये सारी चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ। अब क्विक पेयर का एक ऑप्शन आता था एप्पल में, तो वो अब ना और सिंप्लीफाइड हुआ है। तो अगर आपके पास ट्रैक पैड है या फिर कीबोर्ड है तो आपको क्या करना है, बस अब कीबोर्ड जो होगा या फिर जो भी नए कीबोर्ड या ट्रैक पैड है वो सब टाइप सी से चलते हैं, तो आपको आपके फ़ोन से उसको बस एक बार जो है कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर जो अपना टाइप सी वाला जो जगह है वहाँ पर आप उसको कनेक्ट करो। आपको फ़ोन में या आईपैड में या फिर मैकबुक में दिखाई देगा कि आपका जो ट्रैक पैड है या फिर ब्लूटूथ जो भी डिवाइस है, लाइक अगर माउस है या फिर कीबोर्ड है, तो वो कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप केबल निकाल दो और केबल रख दो। उसके बाद आपको केबल की ज़रूरत नहीं, वो ब्लूटूथ के थ्रू जो है वो सारा उससे कनेक्टेड रहेगा। और उसके बाद आप स्विच ऑफ भी करते हो फ़ोन या फिर जो भी आप करोगे तो उसके बाद भी वो सेव रहेगा। एप्पल ने ना एयर ड्रॉप का जो भी ऑप्शन आता था, तो अगर आप ना एयर ड्रॉप में अगर जाते हो तो वहाँ पर जो है अब आपको सैमसंग और पिक्सल दोनों के फ़ोन्स दिखाई देते हैं। बस आपको सैमसंग का जो भी क्विक शेयर वगैरह होगा ना तो उसके थ्रू आपको जाना है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है एयर ड्रॉप जो है एवरीवन के लिए करना पड़ेगा, एवरीवन फॉर 10 मिनट्स, और फिर वेट करो उसको जो है आपका फ़ोन दिखाई। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आई है एप्पल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो अगर आपके पास आईफोन 15 या 16 जो अगर डिवाइसेस है अमेरिका में आपने वो परचेज किए हैं, आपके पास बिल है, तो आपको जो है एप्पल 8000 रुपीज़ जो है वो आपको रिटर्न कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला कि एप्पल इंटेलिजेंस काम करता है वगैरह वगैरह, और वो उन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो उसके वजह से उनके ऊपर एक केस हुआ था यूएस के वहाँ पर। और तो वहाँ पर ही जितने भी फ़ोन्स हैं उनको एप्पल जो है 8000 रिटर्न कर रहा है, लेकिन आपको इंडिया में ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो बात आप छोड़ दो। लेकिन अगर आपके कोई परिजन यूएस में रह रहे हैं तो आप उनको ये सारी चीज़ें बता सकते हो, और उनको जो है 8000 मतलब वहाँ के कुछ जो डॉलर बन रहे होंगे तो उतने हर एक डिवाइस के पीछे उन लोगों को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि एप्पल कुछ जो बोल रहा है या फिर जो झूठे वायदे उन्होंने किए थे तो उसके लिए उनको पनिशमेंट हुआ, तो ये बात है। अब अगर गीक बेंच के स्कोर देखते हैं तो मैंने चेक किया, कुछ ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं देखने को मिला, और जीपीयू के जो भी स्कोर थे तो वो भी ठीक ठाक ही है। लेकिन जिन्होंने भी फ़ोन यूज़ किया है तो उनका एक कहना है कि जो हीटिंग का इशू है ना वो काफ़ी कम हो चुका है। अब मेरे 15 प्रो मैक्स में यही अपडेट है, तो वहाँ पर मुझे हीटिंग का इशू ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप ना आज अभी का जो कंडीशन है तो वहाँ के लिए आपको एक टिप्स देता हूँ कि अगर आप गाड़ी में फ़ोन को चार्ज करके चल रहे हो और वहाँ सामने के विंडशील्ड से अगर वहाँ पर जो है धूप आ रही है तो आपके फ़ोन को अब बिल्कुल भी जो है चार्ज पर मत लगाओ, सेफ जगह पर रखो जहाँ पर धूप नहीं आ रही है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि सामने से जो धूप आती है ना वो फ़ोन को ऑलरेडी इतना हीट कर देती है। और उसके साथ साथ अगर आप वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल का जो कारप्ले है तो इससे अगर आप वो यूज कर रहे हो तो फ़ोन इतना हीट होगा कि शायद आपका फ़ोन का बैटरी ख़राब भी हो सकता है। तो बस ये सिंपल टिप्स जो हैं उनको ध्यान में रखो। फ़ोन जो है कार में रखकर बिल्कुल भी मत जाना गलती से भी। और दूसरी बात, अगर फ़ोन चार्ज पे सामने लगा रहे हो तो ये देखना कि उस पर जो है हीट बाहर से नहीं आ रही है, नहीं तो आपका फ़ोन एप्पल हो या कितना भी अच्छा हो वो हीटिंग के थ्रू ना उसका बैटरी डैमेज होगा डेफिनेटली। क्योंकि अभी जो इंडिया में कंडीशन है 42 के आसपास जो है नॉर्मल टेम्परेचर आपको दोपहर को 12 बजे देखने को मिलता है, 12 से 5 बजे तक, तो उसका जो है आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।